अयोध्या राम मंदिर के कथित चंदे में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। अब इस मामले में शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने केंद्र सरकार, जांच एजेंसियों और न्याय व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी की है। मीडिया से बातचीत के दौरान अरविंद सावंत ने कहा कि देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि न्याय व्यवस्था स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि संविधान की रक्षा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी न्यायपालिका की होती है, लेकिन क्या वो अपना दायित्व निभा रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा रहा है। अरविंद सावंत ने मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि क्या लोगों को इन जांच एजेंसियों पर भरोसा है। उनके मुताबिक एसआईटी वही फैसला करेगी जिसकी ओर से संकेत दिए जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा हुआ कि राम लल्ला ने न्याय किया। सावंत ने आरोप लगाया कि जो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं वही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन्हें जनता के सामने जवाब देना चाहिए। गौरतलब है कि राम मंदिर के कथित चंदे में गड़बड़ी के आरोप को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। विपक्ष सरकार और संबंधित संस्थाओं से पारदर्शी जांच की मांग कर रहा है, जबकि इस मामले में विभिन्न पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। सभी संबंधित पक्षों के बयान और जांच के निष्कर्ष सामने आने का इंतजार है। अरे उससे क्या मतलब है, सब गुलाम है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। वो क्या फर्क पड़ने वाला, गुलाम है सब। एसआईटी विश्वास करते हो? एक नहीं है, जो इशारा वहां से आएगा वो एसआईटी निर्णय देगी। तो लेकिन चलो, एक अच्छा हुआ राम लल्ला ने न्याय दिया। जिस जय श्री राम का नाम लेकर व्यभिचार करते हो ना, उसी ने एक तमाचा लगा दिया। जवाब देने वाले नहीं है, जवाब लेने वाले है। लोगों ने पूछना चाहिए। जब आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने उनको प्रत्याशी करके हमारी उम्मीदवारी दे दी, उसके बाद में हमारा चुनाव चिन्ह दिया। उद्धव साहब ठाकरे जी ने खुद रैलीज ले ली और उसके बाद इतना सब होने के बावजूद आज लोकसभा में एक ताकत बनकर शिवसेना उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे पार्टी खड़ी थी। 9 सांसद थे, 2 ऊपर थे, एक उसका कार्यकाल समाप्त हुआ राज्यसभा में। 11 सांसद शिवसेना के वहां थे। क्या दुख पड़ा, कौन सा ऐसी आपत्ति आपके ऊपर आई कि आपको छोड़ना पड़ा? पार्टी ने तो कुछ अन्याय किया ना, आपको टिकट दे दिया। पार्टी ने जो कुछ प्रचार करना था कर लिया। शिव सैनिकों ने इतनी मेहनत, तगड़ी मेहनत कर दी, तभी तो आप जीत कर आए ना। कहाँ कोने में गिरे हुए थे लोग, और उसके बाद में क्या जाकर बताते पैसा नहीं मिलता। भिखारी हो सारे, भिखारी है क्या? तुम्हें निधि मिलता है, उसका निधि का विनियोग कैसे किया आप लोगों ने? मैं सब कभी कभी मीडिया अच्छा काम करते हैं, उनका जो नकाब आप लोगों ने उतारा ना, वो बहुत बड़ी बात का है। बताया निधि का कितना इस्तेमाल किया? शून्य। निधि करते हो भैया। सांसदों का निधि नहीं, अगर पुराने जमाने में जाओ तो निधि था क्या? सांसदों को निधि मिलता था, फिर भी सांसदों के नाम है, क्योंकि देश की नीति, राज्य की तरफ देश की जो भावना है या राज्य की जो मांग है, उसको लेकर सांसद को काम करना पड़ता है। और देश की विदेश नीति में भी देश की स्तर कहाँ है? आपने देखा पाकिस्तान को हाल ही में कैसे वो मीडिया बना, हाँ, शांति के लिए, और जिसके खिलाफ इन्होंने पूरे विश्व में सभी सांसदों को भेजा था। क्या तुम्हारी इज्जत रही? तो ये सारी चीजें है ना, वो सांसदों को करनी है। गटर बनाना, टॉयलेट बनाना, उसके लिए निधि देना, ये विधानसभा, महानिगम, जिला परिषद वो काम करते हैं। फिर भी निधि के कारण नहीं है, बिके हुए लोग है, लाचार है, व्यभिचार है। ये भी मैं बता रहा हूं, ये महाराष्ट्र के लिए कलंक है। ये लोग, बिके जाने वाले लोग जब तक खड़े, और ये सब व्यभिचार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में शुरू किया हुआ है। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, संविधान को धोखा है भैया, ध्यान में रखना। सर, उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की फ्लाइट में मुलाकात है, इसको लेकर अरे कमाल है आप लोगों की यार। मुझे कमाल लगती है कि कोई चार्टर्ड फ्लाइट में आए क्या? वो दोनों इकट्ठे बैठे थे? नहीं ना भाई, वो तो एक ऐसा युग है कि वो दोनों ने उसी हवाई जहाज की टिकट। आज शुक्रवार, शनिवार रविवार को तो विधानसभा का सत्र नहीं चलता, तो फिर वो उस दिन वो निकल आए होंगे अपने चुनाव क्षेत्र के, और उसी दिन उद्धव साहब का हमारा दौरा शुरू हुआ है। आज का दिन भी शुभ दिन है, इतना ही बता देता हूँ। शुभ दिन कैसे है वहाँ राम मंदिर वाले मामले में एसआईटी दाखिल हुई है। अरे उससे क्या मतलब है, सब गुलाम है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। वो क्या फर्क पड़ने वाला, गुलाम है सब। इस देश की सबसे बड़ी दुखी दर्द है कि न्याय व्यवस्था गुलाम है देश में। जो संविधान की रक्षा कौन कर सकता है? तो न्याय व्यवस्था करती है।
करती है क्या? सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर रही, बाकी लोगों की क्या बात करते हो? गुलाम जैसे बैठे हैं। हमारी 4 बरस हो गए हमारी पार्टी की चुनाव चिन्ह और नाम के ऊपर की जो केस चल रही है, जिन्होंने पार्टी छोड़कर जो गद्दारी की है, आज तक उनको समय नहीं मिला। जो संविधान की रक्षा नहीं कर सकते वो है, तो बाकी वो इलेक्शन कमीशन तो पक्का गुलाम, झाड़ू मारने का काम रह गया। बाकी ऐसे लोग वहां बैठे एसआईटी में विश्वास करते हो? एक नहीं है, जो इशारा वहां से आएगा वो एसआईटी निर्णय देगी। तो लेकिन चलो, एक अच्छा हुआ राम लल्ला ने न्याय दिया। जिस जय श्री राम का नाम लेकर व्यभिचार